हेलो फ्रेंड्स, योगा बाय रचना सा में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप जानते हैं, अभी हमारी चक्र की श्रृंखला चल रही है। आपने चक्रों के बारे में जाना। मूलाधार चक्र जो सबसे नीचे है हमारी बैठने की जगह पे, उसके बारे में जाना। उसके बाद हमने स्वादिष्ठान चक्र के बारे में जाना जो उससे 2 उंगली ऊपर है। और उसके बाद हमें हमारे पेट में आए हुए मणिपुर चक्र के बारे में जाना। आज हम 7 चक्रों में से 4 नंबर के चक्र के बारे में बात करेंगे, जिसका नाम है अनाहत चक्र। अनाहत नाद मतलब शाश्वत ध्वनि, ओम की ध्वनि। अनाहत चक्र हृदय के निकट सीने में बीच में स्थित है। इसका मंत्र यम है। अनाहत चक्र का रंग नीला है। इसका समान रूप तत्व वायु है। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का। इसका अर्थ है कि हमारा इस चक्र में हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। अनाहत चक्र में कमल की 12 पंखुड़ियाँ होती हैं। वो उसका 12 पंखुड़ियाँ हैं और उसका कलर हरा है। हमारे जो तत्व है उनमें से वायु तत्व के साथ अनाहत चक्र जुड़ा हुआ है। हमारी जो ज्ञानेंद्रिया है उसमें स्पर्शेंद्रिय मतलब हमारी स्किन, हमारी चमड़ी, वो उसकी ज्ञानेंद्रिय है। उसका वायु है प्राण वायु जो कि पूरे शरीर में फैला हुआ है। उसकी ग्लैंड है थाइमस ग्लैंड जो कि हमारे हृदय के बीचों बीच, दोनों फेफड़ों के बीच में, लंग्स के बीच में है। वो थाइमस ग्लैंड है। उसके अवयव है स्प्लीन यानी बरोड़, हार्ट यानी हृदय और लंग्स यानी फेफड़े। उसका बीज मंत्र यम है। और ओम भूर्भुवः स्वः के लोक में उसका मह है। सोहम जाप और बीज मंत्र करने से उसकी जागृति हो सकती है। अनाहत चक्र का अर्थ होता है खुला हुआ अथवा अजय। यह हमारे शरीर का चौथा मुख्य चक्र होता है। इस चक्र का सीधा संबंध प्रेम से होता है क्योंकि यह चक्र हृदय के पास है और हृदय प्रेम से जुड़ा हुआ होता है। तो मनुष्य अपने जीवन में जितना भी प्रेम बढ़ाएगा, अनाहत चक्र उतना ही सक्रिय होता जाएगा। इसका समान रूप तत्व वायु है। वो है प्राण वायु। वायु प्रतीक है स्वतंत्रता और फैलाव का। जैसे कि हम सांस लेते हैं और पूरे शरीर में रक्त के साथ वो ऑक्सीजन पूरे शरीर में फैलता है, वैसे ही प्राण वायु पूरे शरीर में ऊर्जा देता है और पूरे शरीर में फैलता है और वो स्वतंत्रता और फैलाव का प्रतीक है। इसका अर्थ है कि हमारे इस चक्र में रहने से हमारी चेतना अनंत तक फैल सकती है। हृदय स्थल में जो है 12 पंखुड़ियों का कमल, वो सुशोभित चक्र अनाहत चक्र है। अनाहत चक्र का प्रतीक हिरण है जो अत्यधिक ध्यान देने वाला और एकदम चौकन्ना है, क्योंकि हिरण ऐसा है जो एकदम चौकन्ना रहता है। इसका जो मंत्र है यम, उसको जागृत करने के लिए उसका ध्यान लगाना पड़ता है। और अनाहत चक्र को पक्के से उजागर करने के लिए अच्छे से उस पर फोकस करते हुए अगर हम यम का प्रयोग करेंगे, ग्रीन कलर के कपड़े डाल के, ग्रीन कलर का में बहुत ज़्यादा ऊर्जा होती है, हम सब जानते हैं। प्रकृति का कलर भी हरा है, पेड़ पत्ते घास सबका कलर हरा है। तो वो हमें एक नई एनर्जी, नई ऊर्जा, आँखों को एक नई ठंडक देती है। जब अनाहत चक्र मनुष्य के अंदर जागृत हो जाता है ना, तो मनुष्य के अंदर की चिंता, भय, मोह, दंभ, अहंकार, अविवेक सब समाप्त हो जाते हैं। व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन आ जाता है। जब यह चक्र जागृत हो जाता है तो उसके अंदर प्रेम और संवेदना का जागरण होता है। व्यक्ति बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर सकता है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा भी मिल सकती है। मनुष्य सूक्ष्म रूप धारण कर सकता है अगर वो श्रद्धा और प्रेम जागृत हो सकता है। अनाहत चक्र की 12 पंखुड़ी के कमल को अगर देख के किया जाए तो हृदय के देवी गुण जैसे कि परमानंद, शांति, क्षमा भाव, अनुकंपा, एकता, शुद्धता, स्पष्टता, प्रेम, शिव अवस्था, ये सारी
और सुनिश्चय का प्रतीक बन जाता है ये 12 पंखुड़ियों का कमल। और हृदय और मन की भावनाओं का केंद्र भी है अनाहत चक्र। इसीलिए अनाहत चक्र बोला गया है कि जो ज़्यादा लागणीशील होते हैं, जो ज़्यादा इमोशनल होते हैं, वो आदमी को अनाहत चक्र काफ़ी हद तक प्रभावित करता है, उन पे उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है। वैसे ही कहा जाए तो अगर अनाहत चक्र में ऐसे लोग देखे जाते हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की सहायता करते हैं, कुछ भी करके उनकी मदद करना चाहते हैं, ये इस बात का संकेत भी है कि आपके शरीर की ऊर्जा आपके दिल के आसपास है और जो बिना किसी शर्त के प्रेम करना जानता है। और अनाहत चक्र के बारे में और मैं बताऊं तो हृदय के संबंधी कुछ भी विकार हो, फेफड़े के या स्तन कैंसर के, वो सारे बंध अनाहत चक्र की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति है। एलर्जी, बुखार, अस्थमा, क्षय और छाती के रिलेटेड कुछ भी रक्त संचय या ऐसे है, वो अनाहत चक्र के काम न करने वाली बीमारियां हैं। अनाहत चक्र में त्वचा, अपने हाथ, रक्त परिभ्रमण और ये सारी चीज़ें को वो नियंत्रित करता है। थाइमस ग्लैंड को वो नियंत्रित करता है। अनाहत चक्र अगर खूब ज़्यादा सक्रिय हो तो भावनाओं पे काबू करना मुश्किल हो जाता है, वो बेकाबू हो जाती है। गुस्सा, उदासी, ईर्ष्या, खुशी, हर चीज़ बेइंतहा बेकाबू हो जाती है। प्यार शर्तों पे हो जाता है, हावी होने की पॉजेसिव नेचर आ जाता है। रिश्ता कब कहाँ तक पहुँच जाए कुछ समझ नहीं आता। और अनाहत चक्र अगर सामान्य रूप से असक्रिय रूप हो जाता है तो तब व्यक्ति अपने अंदर प्यार को आने से रोक देता है। परिणाम स्वरूप आत्मद्रुणा, दया और हीन भावना को महसूस करता है। हर चीज़ के बारे में अनुमान लगाता है, आलोचनात्मक बन जाता है। संतुलित अनाहत चक्र से व्यक्ति बिन शर्ती प्यार करता है। मैंने पहले बताया वैसे लोग का स्वभाव परोपकारी हो जाता है, निष्कपट हो जाता है। शुद्ध अनाहत चक्र से व्यक्ति केवल काम क्रीड़ा के माध्यम से ही आध्यात्मिकता का अनुभव कर सकता है, ऐसा बोल सकते हैं। किसी को बेसद प्यार करना, किसी की प्रशंसा करना, किसी को प्यार करना, ये सब अनाहत चक्र के विशिष्ट लक्षण हैं, उसके सक्रिय होने के। इस चक्र को खोलने का सबसे अच्छा तरीका है गरुड़ासन या गौमुखासन की स्थिति में बैठकर अगर यम का किया जाए, हरे रंग की कल्पना करके, मैंने पहले भी बताया, हरे रंग के कपड़े पहनो, हरे पौड़ पहनो और घास के बीच में रहेंगे तो ये अनाहत चक्र एक्टिव होता है। हरे रंग के क्रिस्टल पहनने से वो संतुलित होता है। जेड, पेरिडॉट, पन्ना, हरा जैस्पर, सूर्यकांत मणि, ये सब डालने से आपका चक्र बैलेंस रहता है। घर के वास्तु के अनुसार अनुकूल दिशा में सोना चाहिए। सुगंध चिकित्सा में नलगिरी, देवदार की लकड़ी, पंचोली का आवश्यक तेल लगाना जरूरी है क्योंकि वो भी ग्रीन है, नीलगिरी। हृदय चक्र के लिए मैंने बोला हरा कलर बहुत अच्छा है। हरा सेब, हरी सब्जियां, नींबू, ककड़ी, ये सब खाना चाहिए तो अनाहत चक्र आपका बहुत अच्छे से बैलेंस रहता है। तो अनाहत चक्र के बारे में आज हमने ये जाना। आगे और भी कुछ चक्रों के बारे में जानते रहेंगे और आगे वाले सारे चक्रों को भी आप योगा बाय रचना शाह के यूट्यूब के और वीडियो के अंतर्गत आप देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले चक्र को लेके, विशुद्ध चक्र को जानेंगे। विशुद्ध चक्र क्या है, उसको कैसे उजागर किया जाता है, उसको जागरण करने की विधि और सब कुछ मिलेंगे योगा बाय रचना के साथ। थैंक यू सो मच।